अल्लाह नोज़ बेस्ट। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारे बीच में कोई कनेक्शन है। इन्हें देखो, नीला चांद निकल गया है और ये दोनों अभी भी वक्त बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है कि रोशनी अमन को पहचान लेगी। इससे पहले कि नीले चांद की चांदनी अमन पर पड़े और वो फिर से अपने रूप में आ जाए, हमें उसे ज्वालामुखी में भेजना होगा। तुम जाओ, जल्दी से उन्हें लेकर आओ। तब तक मैं इस नीले चांद का कुछ करती हूँ। जब तक ये बादल का टुकड़ा इसमें कैद रहेगा, तब तक मेरा बनाया हुआ नकली बादल नीले चांद को ढका रहेगा। मुझे अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कचरा जिनको जिनों की जेल में भेजना गलत होगा। ये उतना बुरा भी नहीं है जितना सब इसे समझ रहे हैं। नहीं, जिस बात के लिए मेरा दिल मान नहीं रहा है वो मैं नहीं करूंगी। मुझे ये सब रोकना होगा। मैंने अपना इरादा बदल दिया, तो मुझे अभी अपने जैसा बना सकते हो। रोशनी, सब तैयार है, चले। पर मैं वक्त नहीं है रोशनी, चलिए फोटो क्लिक करते हैं। चलिए। दादी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आती हूँ। स्माइल। ज्वालामुखी की ये लाल मिट्टी ज्वालामुखी के दरवाजे को 2 मिनट के लिए खोल देगी, और ज्वालामुखी का दरवाजा खुलने के बाद जब मैं उसमें अमन की कोई भी चीज डालूंगी तो ज्वालामुखी उसे अपनी ओर खींच लेगी, और उसके बाद अमन वापस लौट के नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। रोशनी को लग रहा है कि वो कचरा जिनों की जेल में भेज रही, पर उस बेवकूफ लड़की को ये नहीं पता कि वो अमन को मौत के मुंह में भेज रही है। अब मेरे और मेरे फरिश्ते के दिल के बीच में बस कुछ ही पल का फासला है। हाँ, बस बहुत हो गया। चलो चलो।
क्या हो रहा है? कौन कर रहे हैं सब? किसकी हिम्मत हुई मेरे रास्ते में आने की? अम्मी आराम से। अभी अमन की घड़ी मेरा काम कर देगी। रोशनी, रोशनी क्या कर रही हो? रोशनी, रोशनी रुक जाओ, उसे जाने दो। रोशनी पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही है रोशनी? भाभी क्या कर रहे हो? रोशनी उसे जाने दे, मत रोक बेटा। रोशनी से जिनों की जेल में जा रही तो वही उसकी असली जगह है। हाँ शायरी बिल्कुल ठीक कह रही है रोशनी। रोशनी क्या किया तूने बेटा? रोशनी को क्या हो गया? उसने अमन को ऐसे बचा क्यों लिया? कहीं उसने अमन को पहचान तो नहीं लिया है? रोशनी रोशनी से क्यों बचा रही है? शायरी, शायरी, श्योर शायरी यही कहीं है। शायरी, आओ। आप ठीक है ना? जी। मैं जानता था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। लेट्स गो और उस नताशा को एक्सपोज करें। नहीं ध्यान सर, नताशा तो सिर्फ एक मोहरा है, असली प्लेयर तो वो ताबीजी है। ताबीजी? पर ये कैसे हो सकता है? ताबीजी तो शुरू से हमारी फैमिली की हेल्प करती आ रही है। आई नो, बट कुछ तो गड़बड़ है।
और हमें बहुत स्मार्टली सच का पता लगाना होगा। हमें ये बात मेक श्योर करनी होगी कि ताबीज़ी को बिल्कुल भी शक ना हो कि हमें उस पर शक है। प्लान क्या है? नताशा शायरी बन के खेल रही है, खेलने दीजिए उसे। अब मैं भी नताशा बन के खेलूंगी। एज ऑफ नाउ आपको बस ये प्रिटेंड करना है कि आपको सच का नहीं पता है और आपके लिए वही शायरी है। तब तक मैं ये पता करती हूँ कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। तुमने मुझे क्यों बचाया? आप अभी भी नहीं समझे। रोशनी, रोशनी, मम्मी क्या कर रही है बेटा? कहीं रोशनी ने अमन को पहचान तो नहीं लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अमन, नवाब साहब, आप दोनों? रोशनी ने अमन को पहचान लिया रुबीना, तुम अपनी बात साबित नहीं कर पाई। रोशनी ने ये इम्तिहान पास करके ये साबित कर दिया है कि वो फरिश्ते के दिल के लायक भी है और उसकी हकदार भी है। ऐसा नहीं है। रोशनी तो कच्चा जिनको ज्वालामुखी में भेजना चाहती थी। झूठ, उसने तो उसे ज्वालामुखी में जाने से बचाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन सच बात तो ये है कि रोशनी अमन को पहचान ही नहीं पाई। और ये देखिए उसका सबूत। रोशनी ने तो कच्चा जिनों की जेल में भेजने की सजा सुनाई थी। और वो देखिए नीला चांद, उस नीले चांद की चांदनी की वजह से अमन अपने असली रूप में आया है। तभी तो रोशनी ने अमन को पहचाना। और आप खुद ही सोचिए, अगर रोशनी ने सचमुच अमन को पहले ही पहचान लिया होता तो उसने इस सजानामे पे अपने अयाना की मोहर क्यों लगाई होती?
मैं शायद तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करती रुबीना, लेकिन इस सजानामे में अयाना की मोहर इस बात का सबूत है कि रोशनी अमन को पहचान नहीं पाई, इसीलिए उसने कचरा जिनको सजा सुनाई। इसलिए अब मैं भी रोशनी के दिल की हिफाजत नहीं करूंगी। ओह नो, अयाना कुंबे की टीम में से 2 अयानाओं ने अपनी प्रोटेक्शन वापस ले ली। प्रोटेक्शन के बिना रोशनी के अंदर फरिश्ते का दिल कमजोर पड़ जाएगा, जिसकी वजह से रोशनी की अयाना पावर्स भी वीक हो जाएंगी। मुझे लगता है इस सबके पीछे तुम्हारी कोई चाल है रुबीना, इसीलिए मैं अब भी रोशनी के दिल की हिफाजत करती रहूंगी। ठीक है, वैसे अभी सुनहरे सूरज की रात में वक्त है और मुझे पूरा यकीन है कि तब तक आप अपना फैसला बदल देंगी। ये कचरा जंतु था। सॉरी भाई, हम आपको पहचान नहीं पाए। पर भाभी ने तो आपको पहचान लिया। आपने कैसे पहचाना मुझे? खान बाबा, दिल से दिल का कनेक्शन। पर अल्लाह नोज़ बेस्ट, खान बाबा रियली सॉरी, मैंने आपको पहचानने में इतना वक्त लगा दिया। नहीं रोशनी बेटा, अगर तू अपने दिल की ना सुनती तो हम इस डोंकी फ्रॉम समवेयर को खो देते। नवाब साहब माफ करिएगा, हम आपको पहचान नहीं पाए। अमन, पता तुझे, हमने तुझे कचरा जिन समझ के ना पता नहीं क्या क्या बोला। हमने क्या क्या बोला? भाई आपने मुझे कितना रुलाया, उसका क्या? अरे मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कौन बन गया था। बट थैंक्स टू भाभी, जिन्होंने आपको कचरा जिन से फिर से अमन भाई बना दिया। वैसे थैंक्स तो हमें भाभी की अयाना पावर्स को भी करना चाहिए ना। अगर वो नहीं होती तो वो नहीं पहचानती कैसे? नहीं साइमा, ये सिर्फ इसकी आयाना पावर्स नहीं, ये इसकी सच्ची मोहब्बत है जो कचरा जिन में से भी अमन को पहचान पाई। ये तो है। रोशनी, रोशनी, क्या हुआ रोशनी? मेरे क्लिप्स। ये अब इसका क्या मतलब हुआ? ये भाभी के क्लिप्स धुआं बन के कैसे उड़ गए? ये हो क्या रहा है? पहले अमन की तलवार धुआं बन गई और अब रोशनी की क्लिप्स। लेकिन दादी, अमन भाई को कचरा जिन बनाया किसने? हाँ दादी, और क्यों? इसका क्या मतलब? पता नहीं। तुझे याद है तुझे कचरा जिन किसने बनाया था? कहीं अमन को याद तो नहीं आ गया कि उसे कचरा जिन बनाने वाली मैं थी? नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मेरा खेल खत्म। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।